आप धमकी दे रहे हैं भक्तों को। नहीं आपको आप दर्शन नहीं करने दे रहे। आप करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? अरे हम करा रहे हैं, आपको आइए दर्शन कराइए, आइए। जो लोग अंदर आ रहे हैं आप रोक कैसे सकते हैं? हम करा रहे हैं, दर्शन कराओ ना, आ जाओ, साथ में चल रहे हैं, करो दर्शन। हमने मना किया। उपयोग नहीं हो सकता मंदिर की संपत्ति का। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कोर्ट ने ऑर्डर किया, एक बार आप उसको देखिए तो ऑर्डर को तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि हम अगर लाल किला पे पिटीशन लगा के बैठ जाएंगे कि हमारा है, तो क्या हमारा रेसिडेंस उधर हो जाएगा? साथियों, हम लोग बैठे हुए हैं दत्त मंदिर गौरझामर परिसर में, और यहाँ पर जो यहाँ का प्रशासन है और यहाँ के लोग हैं, मंदिर में भंडारा नहीं करने दे रहे हैं, मंदिर में भजन नहीं करने दे रहे हैं, मंदिर परिसर में अंदर नहीं आने दे रहे हैं। यहाँ के शासन प्रशासन ने मिल के कुछ असामाजिक तत्वों को यहाँ मंदिर में बसा रखा है, और ना तो उनको बाहर निकाल रहे हैं। बस भक्तगण यहाँ दर्शन नहीं कर सकते, यहाँ भंडारा नहीं कर सकते। ये है प्रशासन का दोहरा चरित्र। यहाँ गौरझामर नगर में देवरी विधानसभा में दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, और उस मंदिर में दर्शन नहीं करने दे रहे हैं, भंडारा नहीं करने दे रहे हैं, और भक्तों को रोक रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ये है प्रशासन का दोहरा चरित्र। ये देख रहे हैं आप, ये मंदिर, ये निजी मंदिर है, और ये हम सभी गौरझामर के मंदिर परिसर में हैं, और यहाँ मंदिर परिसर में किसी को आने नहीं देते। यहाँ मंदिर की संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है, और मंदिर संपत्ति, और ये देखो देखो देखो, ये गेट है, मंदिर का गेट बंद कर रखा है, और ये पुलिस प्रशासन खड़े हैं ना, ये किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। ये सारा शासन प्रशासन मिलके अतिक्रमण में साथ दे रहे हैं। ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखिए, पुलिस प्रशासन खड़ी है बाहर, किसी को अंदर नहीं आने दे रही है, ये रोकने के लिए खड़े हुए हैं। और ये यहाँ जो अतिक्रमणधारी है ना, उनके लिए ये संरक्षण दे रहे हैं यहाँ का पुलिस प्रशासन। किसी की दूसरे के निजी मंदिर में रहवास बना रखा है, और मंदिर परिसर में दर्शन करने नहीं देते, ना कोई आता है, ना किसी को आने जाने देते हैं। और आज हमारी टीम और हम सब मंदिर के अंदर दर्शन करने आए हैं, तो पूरे पुलिस प्रशासन को बुला लिया। मंदिर को चारों तरफ से बंद करके रखा है कि कोई यहाँ आ ना पाए, और इस सब का साथ पुलिस प्रशासन खुद दे रहा है। ये देखिए, मंदिर परिसर की जो जमीन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये निजी उपयोग। जबकि धार्मिक संपत्ति का कभी दुरुपयोग नहीं हो सकता, धार्मिक संपत्ति का निजी उपयोग नहीं कर सकते हैं। धार्मिक संपत्ति पे किसी प्रकार का वाहन या कोई भी सामान नहीं रख सकते मंदिर परिसर के अलावा। लेकिन आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सामान रखा हुआ है सारा कुछ। लेकिन यहाँ किसी को, ये देख रहे हैं आप, यहाँ जो अतिक्रमणधारी हैं, जो कब्जा करके जिनने रख रखा है, वो सब कर सकते हैं इधर, सिर्फ हम नहीं कर सकते। निजी उपयोग नहीं हो सकता मंदिर की संपत्ति का। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कोर्ट ने ऑर्डर किया, एक बार आप उसको देखिए तो ऑर्डर को तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि हम अगर लाल किला पे पिटीशन लगा के बैठ जाएंगे कि हमारा है, तो क्या हमारा रेसिडेंस उधर हो जाएगा? लेकिन हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर बोला उसका तो पालन करिए ना। तो हम भी तो वही पूछ रहे हैं। वही जब बोला है, अभी इन चीजों पर नहीं रोक लगी हुई है। तो कहाँ लिखा है? हमें इसके ऑर्डर दिखाई कि भत्ता बाटी का प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो ये तो फिर वही चीज हो गई ना। इनके यहाँ खाना नहीं बनता क्या? आप उसमें नई चीज क्यों कर रहे हो? तो उनके यहाँ खाना नहीं बनता क्या? परिसर के अंदर खाना नहीं बनता क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे। अगर खाना उनके यहाँ नहीं बनता होगा तो हम भी नहीं बनाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उनके यहाँ नहीं बनता क्या? हाई कोर्ट में गए हो अभी? हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप मेरे पास सामने आए हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनके यहाँ खाना नहीं बनता? वो बनता है। मैं तो खाना ही बनाना चाहती हूँ ना। तो जब उस पर रोक कहाँ लगा है, वही जानना है कि आप रोक बताइए किधर। आप जैसे कोई व्यक्ति घर में खाना बना रहा है, आप उससे घर में खाना जाके बनाने लोगे जबरदस्ती के, हाई कोर्ट ने कहाँ रोका है? तो ये सही है या गलत है? किसका है? तो आप उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया, एक बार आप उसको पढ़िए। मंदिर सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, मंदिर को लेके ही कोर्ट ने ऑर्डर जो दिया उसका तो पालन करिए। कहाँ लिखा? तो आप आगे बैठिए, हम दिखाते हैं आपको। तो ये वाली चीज कहाँ भट्टा बाटी वाली देखना चाहेंगे। और आप
आप ये बताइए कि कौन सी धारा के अनुसार 40 डिसमिल का पट्टा मिलता है? आप वो अलग मैटर नहीं, पे आप नहीं, जा रहे मैं हो, आप मुझे ये मैं दोनों बताइए। चीजों को बैठी हूँ इधर, नहीं। मैं सारे सवाल लेना चाहती हूँ आपसे। तो बहनों, आप आप सक्षम आराम से अधिकारी हैं, बैठिए ना। आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, हम जो आपको जवाब देंगे, हम ये कि कह रहे हैं, कौन आप जो आप बोल रहे हैं कि कैसे बना सकते कौन हैं, से नियम के अनुसार 40 डिसमिल का पट्टा मिलता है, कौन से ये नियम सारी- के अनुसार ये सारी प्रक्रिया सरकारी कोर्ट में चल रही है। संपत्ति का- अरे तो फिर आप क्यों आ गए ये बताइए? तो हाईकोर्ट थोड़ी ना आएगा यहाँ। तो आप ये बताइए, आप चाह रहे हैं कि हाईकोर्ट यहाँ पर खुद आ जाए? नहीं, तो बिल्कुल नहीं आएगा ना। तो अभी जब हाईकोर्ट ने स्थगन का दिया है, इसमें तब तक तो आप न्यायालय का पालन करिए। ये मैडम 2 मिनट आप बात कर लें अपन अलग से। अब बात अरे नहीं सर, तो यहाँ खाना अगर नहीं बनता है, आप बताइए इस चीज का दाल बनती है, आपकी बात सही है मैडम। बटन नहीं बनेगा। वो नहीं कैसे हो गई है, चूंकि स्टे हाँ तो स्टे है तो बोनी कैसे हो गई खेत में? नहीं चाहती। तो क्या सुनूं मैं? अब जब आप बोलती रहोगी तो हम कैसे आपकी बात स्टे का मतलब ये है कि जो जैसा है वैसा रहेगा। खाना पहले बनता रहा तो बनता रहेगा, है ना। नया निर्माण नहीं होगा, नया काम नहीं होगा, स्टे इस बात का। तो ऐसे तो अब आप बोल रही हो कि उनके यहाँ खाना बनता है तो हम भी खाना बनाएंगे, तो ये कोई भी ठीक है। इंसान कुछ भी करता रहेगा, ये तो रेगुलर इसी काम के लिए है। तो मैडम डेट लगी है, हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। आप 2 कब डेट लगी है, आप उसकी पैरवी करवा लीजिए, तो फाइनल डिसीजन हो जाएगा। आप अगर हाई कोर्ट ये बोल देगा कि हटा देना, हम हटा देंगे। तो मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में ये नया गेहूं कैसे उसी के उग लिए तो गया ये मैडम बताइए? इसलिए है, आप- गेहूं कैसे उग गया ये बताइए? बोनी बखन्नी कैसे हो गई अगर मंदिर परिसर में ये नया नहीं हुआ क्या? तो मैं आपसे पूछना आप चाहती उसके लिए हूँ। आवेदन दीजिए कि इन्होंने दोबारा बखरनी कर ली या आपका जो इन्होंने नया पक्ष है है। कोर्ट में रख वो हाँ तो आप- जब उनके लिए आपने बखन्नी करने से नहीं हमने रोका, नहीं करने उनको दिया। आपने फसल आप- बोलने आप से ये नहीं सारे बोला। तथ्य लेके हाई कोर्ट ने पेश कर दी। अरे नहीं सर, हमें भंडारा करना है। देखो आप अगर ये आदेश की आप हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं। दूसरे की गलती के लिए अपनी गलती दूसरा गलती करा तो हम भी गलती करेंगे, वो चीज नहीं करिए बस। तो आप क्या जो चाह रहे हो ना, आप जो करना चाह रहे हो, इसके लिए अगर आप जैसे हाईकोर्ट में लगा है स्टे, आप अब तो हाईकोर्ट हम में लोग आप 2 मिनट सुन लीजिए। पार्टी बनाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे आवेदन लेके? तो वही तो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, जो चीज की रोक लगी है। आप जैसे मेरा घर है, मैं अपने घर पे खाना बना रहा हूँ, आप आगे बोलो हम खाना बनाए, कहाँ स्टे है? तो घर ये लॉजिक किसका नहीं है? लगता ना। किसका घर है? लॉजिक नहीं लगता। हाँ ये तो घर बात। किसका है? मुझे लीगली डॉक्यूमेंट दिखाइए कि ये उनका घर है। तो वही तो कर, उनको भी रोका, आपको भी रोका, उनका भी पहले से चला आ रहा है ना अभी। हाँ तो ऐसा नहीं होता सर, किसी एक पक्ष के लिए रोकना नहीं होता। फिर मंदिर जो पर आपकी- चलिए मेरा सवाल है, मैं FIR करना चाहती हूँ। रजनी कुशवाहा FIR करना चाहती है कि मंदिर की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। अगर एक व्यक्ति एक क्राइम करता है तो उस पर कोर्ट में केस चलता है ना, चलता है केस और में, अगर आप दूसरा क्राइम करेगा तो दूसरी FIR होगी कि नहीं होगी? तो उसके लिए वही तो मैं मैं आपसे आपको पूछ रही हूँ, होगी कि आप नहीं मुझे होगी? ये बता दीजिए कि हाँ, तो आप एक पक्ष हो उसमें। मैं FIR करना चाहती हूँ कि मंदिर परिसर का निजी उपयोग हो रहा है। आप मंदिर तो आवेदन दे देंगे ना, हम उसकी जांच तो करवा लेंगे ना। आवेदन अभी सर के पास है। हाँ तो हम तो करवा लेंगे। अभी आप एकदम उसको इसमें ये करते हो, बिना जांच के नहीं होता है ना। अब किस चीज का जांच? FIR करने के लिए जांच की जरूरत क्यों नहीं होती होगी है जांच क्या? की? तो जांच बाद में होती है, FIR तो पड़ती है ना। आप मुझे ये बता दीजिए, सीधा साहब ये बताइए, मैं अगर हम व्यवस्था FIR को करना देखें चाहती हूँ कि मंदिर परिसर की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, तो निजी ये- उपयोग हो रहा हाँ, है। तो ये- इसमें ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं, ये किसी भी उसमें एक्ट में नहीं लिखा है कि मंदिर की संपत्ति में ये चीजें हो सकती ये आपका है, इसकी हम जांच करा ले रहे हैं, हम उच्च न्यायालय को भेज देंगे ये वाली चीजें ना, तो हम उसको कर लेंगे घुमा ना। दीजिए इधर, दिखा दीजिए यहाँ गाड़ी खड़ी है कि नहीं। लेकिन अभी जो मैं इस व्यवस्था को कह रहा हूँ, आप बात तो कर लेना। चश्मा में दिखाई ना दे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। मुझे दिख रहा है, लेकिन आप जब तक ये व्यवस्था वहाँ चल रही है न्यायालय में, तब तक तो देख लीजिए आप। तो समझ में ना आए कि ये ट्रैक्टर खड़े हैं, प्लाऊ पंजर खड़े हैं, कहीं दिखा दो, कैमरा से घुमा दो। दिखा दे। हाँ? हम FIR करना चाहते हैं, आप इधर किधर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें वहाँ वर्ता पार्टी का जो भंडारा करना है उसकी अनुमति दे दीजिए। अनुमति हम नहीं दे पाएंगे ना। तो मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर के स्टे में समझना कहाँ आपको लिखा है? समझना पड़ेगा। आप समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? वो नहीं होगा सर, हमारा भंडार खाना तो हम इधर ही खाएंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम खाना इधर ही बना के खाएंगे। ये मंदिर परिसर है, अगर आप हमारा व्रत पूरा नहीं करने दे सकते तो आप बताइए। आप हिंदू हो के हिंदू की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ठेस हिंदू पहुंचा मुस्लिम रहे वाली हैं। बात यहाँ पर नहीं है, बात उच्च न्यायालय वाली है। तो हमारे ग्रंथों में है, हम लोग भंडारा करवाते हैं मंदिर में आए दिन, आज भी कराना चाहते हैं। उसी पे आपको कराना है जहाँ कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दिया है। हाँ तो आपके पास स्टे है तो स्टे में दिखाइए ना, भरता पार्टी ना बनाने का कहाँ लिखा है? तो ये हाँ कोर्ट ये थोड़ी ना लिखेगा, देखो, भरता पार्टी नहीं हम आपकी लिखेगी। बात भी एक बार मान लेते हैं, चलिए कोर्ट पे स्टे का बोल रहे हैं ना आप, तो यहाँ पे निर्माण करने के लिए कहाँ है निर्माण? अरे खाना बनाने के लिए कहीं स्टे है ही नहीं।
स्टे यहाँ पे नया निर्माण करने के लिए लगी है कि कोई नया निर्माण आप नया काम भी परिसर में नहीं कर सकते। नया काम भी आता है आप उनको गलत जगह पे ले जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? नया काम, अरे भाई आप किसी भी कैसे भी आप निकाल दोगे। यहाँ पे देखिए आप ही बताइए, यहाँ भंडारा कब से नहीं हुआ? तो क्यों नहीं हुआ? तो वही तो दिक्कत है कि नहीं हुआ तो इसलिए नहीं है, नया काम तो नहीं आप ही लोग तो करने नहीं दे रहे हैं ना, दबंगों के अनुसार नहीं हुआ। आप ही तो नहीं करने दे रहे। भाई आप हम ये तो बताइए नहीं। सर आप एक काम करो, 2-3-4 जन पुलिस वाली करे, वो शांति से बना ले, भजन भी कर ले, वो चले जाए शाम को, नहीं तो उपद्रव कर दो। भाई सब जने जब आ गए हैं तो गाँव बाड़ी बना ले, सामान भी आ गया। आप 2 लोग कर दो पुलिस वाले, हम शांति से बना के खा के चले जाएंगे। खाना नहीं बना सकते तो नया सामान कैसे आ जाता मंदिर में? मंदिर परिसर में कैसे आ जाता नया सामान? आप स्टे की तारीख देखिए और इनके सामान की नहीं, आपको लग रहा है हमारे कानून व्यवस्था बिगाड़ दें, तो अब 2 पुलिस वाले कर दे तो हम शांति से बना के निकल जाए शाम को। कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ लगा देंगे, यहीं खा के चले जाओगे। इसकी गारंटी में देता हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ हो जाएगा, इसकी गारंटी में देते होंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा। 4 जनों को इनको बना लेंगे। अरे तो उनको किस बात का डर है ये बताइए? उन्होंने क्या गुनाह किया है? मंदिरों में किस बात का डर है? ठीक है। मंदिर में दंगा कब होता है? बुढ़िया मेरी बात सुन, मेरी जिंदगी निकल गई आंदोलन देखते अरे देखते। मैं थोड़ा सा भाषा को सुनिए थोड़ा सा भाषा को अहिंसा परमो धर्मा के मार्ग से चलते हैं ये आंदोलन। थोड़ी सी भाषा थोड़ी सी अच्छी बोला करो। देखिए सुनिए, आंदोलन का मतलब ही यही होता है कि हम सक्षम अधिकारी के फैसलों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आंदोलन और धरने पर बैठे हैं। अधिकारी का फैसला नहीं है, कोर्ट का फैसला अरे तो हम कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं है, इसलिए धरने पर बैठे हैं। एक सेकंड, हमें हाँ तो वही कह रहे हैं, हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, इसलिए इधर बैठे हैं। बुढ़िया सुनिए हमारी बात, ध्यान से सुनना है मैं जो बोल रहा हूँ। आप जिस आंदोलन को चला रहे हैं वो कौन है पता है आपको? पूर्व विधायक रतन सिंह सिलारपुर, उनके साथी कौन है? भारती मुख्यमंत्री। अरे आप क्यों बात कर रहे हैं बीच में? आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो आपके गाँव का बाटी बनवा दे रहे हैं। हाँ तो बनवाइए, उधर चलिए, खड़े रहो तुम। वहाँ बनवाओ। बाटी बनवा दे रहे हैं, आपकी बाटी बना दो, वहाँ भूख लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के अपन यही है, एक खा लेंगे तभी आप अपन जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरा पक्ष यहाँ कोई भी चेंजेस करता रहे, कोई भी परिवर्तन कर सके, पुताई करता रहे, लीपता रहे, सब कुछ हो सकता है। नई गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, 10-10 लोग यहाँ आ सकते हैं। ये बताइए जो बाहर के लोग आते हैं उनको आप मुझे ये बताइए, आज से पहले यहाँ पहले भंडारा हुआ है? क्यों है? आज से पहले क्यों मतलब नहीं है? क्यों मतलब नहीं है? स्टे का मतलब होता है कि नया निर्माण नहीं हो सकता। तो आप खाने का कह रहे हो ना, आज से पहले भंडारा हुआ है इस मंदिर पे, आप जो बता रहे हो। अगर पहले चला आ रहा होता तो पहले चलता रहता वो, वही तो कोर्ट ने मना किया है आपने ना। करने नहीं दिया ना। हमारा कोई व्यक्तिगत तो नहीं है, जो कोर्ट ने बोला हम उसका पालन कर रहे हैं। यदि आपका भंडारा लगातार हर साल से चला आ रहा होता आप करते, हम नहीं रोकते आपको। तो करना चाहते हैं हम, तो उसके आप करना चाहते हो, आप आवेदन हाईकोर्ट में दे दीजिए कि हम ये नई व्यवस्था वहाँ करना चाहते हैं। के लिए जाएंगे, जाना पड़ेगा ना, आप पक्ष हो उसमें। अरे हमारी तो ये जो संपत्ति के लिए कोर्ट ने रोक लगाई है तो मानना तो पड़ेगा ना। सर हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी है, लेकिन जब तक मामला कोर्ट में है तो उसका तो आप सम्मान रखिए ना। हम आपकी जो निजी प्रॉपर्टी यहाँ कोर्ट का कोई स्थगन नहीं है, आप वहाँ कुछ भी करिए, हम नहीं रोकेंगे आपको। खुश नहीं है इसलिए बैठे हैं। तो हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं होता, उसके विरुद्ध में आप अनशन नहीं जाते हो, आप अपील करते हो हाई कोर्ट की। हमें भंडारा करना है और ऐसे हाई कोर्ट के किसी भी स्टे में नहीं लिखा है कि आप दत्त मंदिर में भंडारा नहीं कर सकते, और आपको नहीं करने देना है तो आप लिख के दे दीजिए कि नहीं करने देना हमें मंदिर में। भंडारी में सब आप लिख के दे दीजिए। नहीं हम इधर ही बैठे हैं। उससे क्या हो जाएगा? नहीं तो उससे क्या हो जाएगा? भाई आदमी देख लो, हम बीच रोड पे करेंगे। आप लिख के दे दो, आप बीच रोड पे करो, उससे क्या हो जाएगा? अब तो अपने आदमी को देख लो, अभी बोल रहे हैं कि बीच रोड पे करेंगे, आगे पता नहीं क्या करेंगे। या तो आप उद्देश्य के रूप में आए हो कि हमें अव्यवस्था बना के रखनी है यहाँ पर, तो आप सीधा अपना उद्देश्य बताएं। जब आपको हाईकोर्ट का भी आदेश नहीं मानना है तो हम क्या करें? मंदिर को नियमित रूप से सुचारू रूप से चालू करना है। तो उसके लिए कोर्ट में जाइए ना आप। हम कब तक जाएंगे कोर्ट में? जब तक वहाँ कोर्ट में प्रकरण चल रहा है आपका, वो चीज हमारे हाथ में थोड़ी ना है। थोड़ा तो आप भी अपनी देखिए ना। आपसे कह रहे हैं ना, कल से हम आपको बाहर खड़ा कर देंगे आपकी एसडीएम कार्यालय से और पिटीशन लगा देंगे। अगर वहाँ अगर हाईकोर्ट ये बोलेगा तो नहीं जाएंगे हम। अगर हाईकोर्ट ये बोलेगा नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे अंदर उसमें। तो हम हाईकोर्ट का सम्मान करेंगे। वो तो नहीं तो बताइए, हमारी हो जाएगी क्या? हमें मालूम कर रहे हैं। तो हम तो सम्मान करेंगे ना हाईकोर्ट का। आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये बताइए आप लोगों के इन डिसीजनों से इन लोगों के साथ में होकर ड्रिंक की हो तुम
अब डॉक्टर बनवा ली, चेक करा ली। ले जाओ उनका डॉक्टरी कराएंगे। आप डरा बुला रहे हैं। नहीं, ये बोल रहे कि हमारे नहीं है, ये तुम्हारे आदमी बोल रहा है कि हमारे नहीं ये नहीं है, मैं भाई साहब उनकी बोल रहा होगा। हाँ हाँ उनकी बोल रहा होगा। धक्का क्यों रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? कोई दंगा कर रहा है क्या? कोई मार पीट रहा है? अभी तो बोल रहे थे ना, तुम्हारे आदमी तो बोल रहे हैं, अभी तो उन्होंने बोला। वही तो कह रहे हैं आप क्यों बहाना ढूंढ रहे हैं सर? आप आपके सामने नहीं बोला कि चक्का जाम करेंगे रोड नहीं पे, करेंगे वो, जब मैं करूँ ना वो आपके सामने तो बोल जब रहे हैं, आप रोक करेंगे नहीं तो पा आप रहे पकड़ हो। लेना। जब जो करेगा चक्का जाम तो आप कर लेना। आप कानून आप का- आप- उस व्यवस्था क्यों आने दे, जब करेगा तब करेंगे। आप ही देख लो ना, आपके लिए कुछ नहीं होगा, आपके सामने बोल रहा है, आपके आदमी बोल रहा है। बुढ़िया हम जाए फिर आपको 4 जनों को पार्टी बनानी है तो मैं मेरी गारंटी से यहाँ बनवा देता हूँ यहाँ पर। दीजिए। हाँ तो 4 जने हो जाए भैया, आप लोग जाओ 4 जन सर, मेरी गारंटी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ बना लेंगे और वहाँ भोग लगा देंगे और बाकी आप लोग सब बाहर जाओ। 4 जने बना ले, ठीक है। शांतिपूर्वक बनाना चाहते हैं। अरे यार तो पूरे जने काय बना रहे, 4 हम जने लोग भंडारा का मतलब बन जाए है ना, अरे तो ठीक हम है। तो ऐसे होटल में जाके खाया है, हमें खाना हुई तो चलो ठीक है, तो सर अब श्रीमान जी थोड़ा आपके हाथ में ना, जो कुछ चाहो। ये हम लोगों का धार्मिक काम है, हम लोगों को भंडारा करना है। बाकी आपके साथ में कौन कौन है? भीड़ आप लोग क्यों लगाए हैं? जो साथ में नहीं है वो साइड में हो जाए। चलो बाकी लोग चले जाओ बाहर, बाकी लोग जो उनके साथ में नहीं है बाहर चले जाओ, बाकी लोग बाहर करवा देंगे मुंशी जी। जो देख लो जो साथ में नहीं है, केवल तमाशा देखने आए वो जाए बाहर, जिनको बातियों बुलाओ तो वे अंदर रहियो। चले जाओ बेटा बाहर। मुंशी जी जो तमाशा देख रहे हैं उनको बाहर कर दो, देखो वो गेट पे चढ़ा है। नहीं, उन्हें दाल बनाने का, बाटी बनाने का, 56 प्रकार भोग बनाने का उनको सारी अनुमति है। वो नई गाड़ी ला सकते हैं, संपत्ति का इधर उधर परिवर्तन भी कर सकते हैं, नई फसल भी बो सकते हैं, बखन्ने भी कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं है। अगर हम कोई काम करना चाहें तो आप लोग सब लोग आगे रोकने के लिए। आप अपना पक्ष रखने गए हैं कोर्ट में, ये बताइए। कोर्ट में केस चल रहा है। तो अब वही तो आप दोनों बातें क्यों ले रहे हैं? आप सिर्फ वही बात पकड़ रहे तो हैं। आपसे पूछना चाहते हैं कि ये रोड से भी नहीं, आप चलो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, आप अपना पक्ष रखने कोर्ट में गए हो, आप ये बता दीजिए। मुंशी जी हमें तो यहाँ से आप आपसे कोर्ट में पूछना गए हो चाहिए। कि नहीं गए, उस मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ तो हम आपसे पूछ रहे, फिर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? किस चीज का हम जवाब बैठे चाहिए ना हैं अनशन पे, आपसे? हमें जवाब चाहिए कि 40 डिसमिल का पट्टा किस नियम के अनुसार वो मिलता नियम है? आपका जो प्रकरण के साथ में कोर्ट में विचाराधीन हम है, आपसे जवाब मांग रहे हैं। क्यों हम बताओ? आपसे जवाब मांग रहे हैं। वो जो आप जवाब मांग रहे हो, वो प्रकरण विचाराधीन है। हर चीज का जवाब है। कोई भी व्यक्ति कोई भी केस कोर्ट में लेके पहुंच जाएगा तो हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे तो रहेंगे। ये जो प्रॉपर्टी इसको लेके गया है ना, आप दूसरी प्रॉपर्टी पे जाइए, आप भंडारा करिए, हम नहीं रोकेंगे आपको। तो ये हमारी ही प्रॉपर्टी तो है। वो आप अपनी साबित करने के लिए कोर्ट में लड़िए ना। अभी तो रोक कोर्ट की तरफ से लगी, आप मानते हो ना इस चीज को? किनको रोक लगी है? आपको सारी चीजें पता हाँ है। तो हमें वही तो जानना है, हमें सिर्फ हमें ही रोक क्यों लगी है? सब कुछ बाहर निकालिए ना आप। यहाँ सील कर दीजिए पूरा सील कर एरिया। दीजिए। आप सील कर दीजिए। हम सील हमें कर कोई देंगे, दिक्कत आप नहीं। जो बोले सील कर देंगे। आप आप अपने अभी की आप सुनिए ना हमारी, आप अभी सील के करने का अभी बोल रहे हो, परिसर को खाली करा के सील कर तो ये दीजिए। आप हमें जो कोई बोल रहे हो, ये ऑर्डर आप कोर्ट हमें दे दे, हम खाली करा देंगे परिसर को। कोर्ट से ऑर्डर आया कि हाँ तो भंडारा आएगा नहीं करना ना, है। तो भंडारे का कहाँ लिखा होता है? भंडारे का आप हमारे घर में आके भंडारा बोलो कि कोर्ट ने नहीं किया है, तो ये कहाँ चीज होती है किनका घर है? आप ना? बताइए व्यवस्था ना। बनाने के लिए तो बोला ना। आप हमें लिखित में दीजिए कि ये फलाने फलाने का घर है, हमें ये इसी प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट में चल रहा है, वहाँ से स्थगन है। आप लिखित में दीजिए ये किनका घर है। आप दूसरे का घर बोल रहे हैं ना, अभी बोला आपने कि दूसरे के घर में आप आके भंडारा दूसरे घर में करोगे। जो व्यवस्था है हाँ, आप वो तो मान के आपने चलिए ना। दूसरे का घर बोला अभी कि आप हमारे घर में आके भंडारा करोगे तो हम करने देंगे। तो ये किसका घर है? आप लिखित में दीजिए। आपका है, आप लिखित में नहीं, दीजिए। आप बताइए, हमारा आपका है। कहना सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, तो मंदिर है। सार्वजनिक प्रॉपर्टी जब तक कोर्ट में चल रही है, कोर्ट ने दोनों फैसले दिए हैं अभी, तो उसका तो सम्मान करिए ना। आप अपने पक्ष में फैसला करा लीजिए, आप जो चाहें वो करें आके यहाँ पे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप दोहरी बात क्यों कर रहे हैं? कहाँ? सिर्फ कोई- आप ये कह रहे हैं कोई कि दोहरी उनका बात घर- नहीं है, हम एक ही उनका बात कर घर रहे हैं। उनके घर में बनाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आप हम कैसे सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई। हम लोग शांतिपूर्वक अरे बना रहे हैं ना। कंटेम्प्ट समझ हम लोग लो ना। थोड़ी ना लड़ाई कोर्ट करना के- करना लाए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना है ना यार, कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। हमें हम लोग उसको वही जानना समझने चाहते की हैं कोशिश, कि सारे कंटेम्प्ट ऑफ आदेश कोर्ट है कि हमें नहीं क्यों है? हमें क्यों ठीक है, रोका जा आप रहा तो है? फिर आपको इसलिए रोका जा रहा है कि आप यहाँ पर नए लोग आ रहे हैं। बातियों बना लेना। ये कोर्ट के आपकी आदेश व्यवस्था है, कोर्ट तो के हम आदेश मना की नहीं कर अवहेलना रहे हैं कर रहे हो। आपको। हम लोग अच्छा, समझ रहे हैं बात उनके को अभी। रिश्तेदार आना वाजिब है। आप क्या अंदर है? आके बैठो, होना दिन वाजिब भर है। बहस करते रहोगे, नतीजा शून्य निकलेगा। लेकिन आपको वो बारीकी समझनी अरे तो पड़ेगी ना हम कानून। चाहते हैं, सीधी सी बात है, अगर स्टे है, आप लोगों का कहना है स्टे है, आपको- तो मंदिर परिसर में ताला मारिए, सारी चीजों को बाहर कोर्ट आदेश निकालिए कर देगा, हम इधर से। ताला मार देंगे।
आज कोर्ट ने आदेश किया कि हम कोर्ट लोगों आदेश को रोके, बिल्कुल कोर्ट ने कहा है कि कोई भी नया काम नहीं होगा इसमें। तो नया काम कौन कर रहा है? ये खाना बना तो रहा पहले है। से बनता है। देखो आप खाना मैडम वो लोग देखिए, बना रहे हैं ना। अपन अब हम नहीं बना सकते, वो बना सकते हैं। सुन तो लीजिए मैडम, वही देखो तो क्या मैडम मैडम सुनो, समाधान इधर सुनो, करवाइए। इधर सुनो लड़के, हाँ। तुम भी सुन लो, इसको बंद कर लो। आपका मेन काम है कि भाई आप मंदिर में दर्शन करना चाहते हो, कीर्तन आप दर्शन करो, कीर्तन करो, हम बैठ तो जाते हैं आपको साथ क्या करना में। सुन तो चाहिए? लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, सुन केवल लो। हम केवल इतना ही तो कह रहे हैं कि आप भंडारा नहीं करो, आप कीर्तन करो, बैठो 1 घंटा बैठो, 2 घंटे बैठो, हम बैठे हैं आपके साथ, क्या दिक्कत है, बैठ जाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको। इसमें तो आप कम से कम एक ही बात पे आप जिद पकड़ के बैठ जाओगे और कोर्ट के देखिए, आदेश के या तो पालन नहीं करोगे तो संपत्ति वो दिक्कत है ना। आप आपसे मेरा निवेदन है, या तो इस संपत्ति को बिल्कुल से बैन कीजिए, कोई आप किसी समझ नहीं प्रकार चाह का रहे, उपयोग नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। कोर्ट आदेश कर देगा तो हम करा देंगे ना। अच्छा, कोर्ट ने मतलब एक पक्ष के लिए आदेश किया है, दोनों के आप लिए अपने है। पक्ष के लिए तो जाइए दोनों को ना। पालन कराइए ना। आप- लोग आप- सही से पालन चल, नहीं आप करा रहा, इसलिए तो कराएंगे हमें यहाँ मैडम, बैठना कराएंगे। आप पड़ता है। समझ आप सब लोग जो साथ में आए हो, आप बस एक बात बता दें, आप अपने पक्ष के लिए एक ही बार कोर्ट गए हो हाई कोर्ट में? आपकी तरफ से कौन हाई कोर्ट में एफआईआर है, आप ये आप बताइए। कौन से केस की बात कर रहे हैं? ये जो इसी मंदिर जो वाले इस काम केस कर पे रहे हैं चल ना, रहा है। आप गए हो? हाँ, तो कौन से किस विषय पे बात कर रहे हैं आप? वही तो जो आप समझना नहीं चाह रही हैं। तो हमें भंडारा करना है। आप भंडारा करना तो उसी प्रॉपर्टी पे क्यों करना है जहाँ कोर्ट हाँ, ने तो क्यों स्टेटस क्यों दिया है? तो स्टे किसने लिया और स्टे किस किस को है और किस मतलब आप हाई कोर्ट की बात को नहीं मानना पता नहीं है, चाहती? फिर आपको क्या मतलब धरना करने का, फिर आप क्या आप जब आपको यहाँ की जानकारी नहीं है, सब पता है, लेकिन मैं तो आपसे समझना जानना चाहिए। चाहती अगर हूँ। आपको सब पता है तो आप जानबूझ के हाई कोर्ट कंटेक्ट में आ रहे मैं हैं। आपसे जानना चाहती हूँ कि सिर्फ हमें ही रोक क्यों है? आप आपको मंदिर रोक- परिसर में आपको ताला रोक- मार मैडम, दीजिए। सबको रोक- आप आप नहीं, ये आप सुनिए, दोनों आप पक्षों को बंद कीजिए, मुझे दोनों पक्षों के लिए कोर्ट बोलेगा, आपको नहीं हमें भी रोके, हम भी कोई नया काम नहीं करेंगे यहाँ पे। एक पक्ष के लिए कहाँ लिख के दिया है ऑर्डर? एक पक्ष के लिए आप ऑर्डर जैसी दिखा व्यवस्था दीजिए, है। आप ऑर्डर दिखा दीजिए कि देखो एक मैडम, पक्ष आपने के लिए- बोला कि हमें मंदिर जाना है, हमने बोला चले जाओ आप, आपने बोला हमें कीर्तन करना है, आप कीर्तन कर लो। भाई केवल हम भंडारे के लिए रोक रहे हैं, अब इसके लिए तो तुम लोग समझदार हो, इसलिए तो तुम समझते हो कि कोर्ट का आदेश है, नया काम। भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा ना ये तो। भाई दूसरा आप सामने वाली पार्टी अभी कोर्ट में चली जाएगी कि इन्होंने मंदिर में नया भंडारा जितना किया आपको लग जो रहा है आए नहीं है, तो मैं उसमें फिर आपको आप कंटेम्प्ट अरे हम कोर्ट अकेले कार्रवाई बैठ करेगा के तुम भाई लोगों को। सबको बाहर निकाल दो, हम आपसे अकेले बात कर लेंगे। अकेली तो हम आपसे हमें कर किसी रहे हैं, चीज का समाधान डर नहीं करवाइए। है, हमें किसी हमें का आपको डर नहीं हम है। आपको डराने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ अकेले ही बैठे थे। हाँ तो हम हमारे डराने साथ के लिए वाले नहीं आए आ हैं। गए आप हैं। बस ये समझिए कि जिस प्रॉपर्टी पर हाँ, कोर्ट अगर ने आपको रोक लगाई मतलब है, ये उसी गलत प्रॉपर्टी फहमी है पे कि क्यों हम कर भीड़ रहे में बैठे हैं, तो ये गलत फहमी आप निकाल दीजिए। आप ये बताइए ना कि आप और मंदिर में वहाँ जाकर करिए, हम सपोर्ट हाँ, तो करेंगे ये आपको। हमारा मंदिर है, हम इसको सभी का कोर्ट में रोक मंदिर है। लगाइए, ये क्यों नहीं ये समझ रहे हमारे हैं? पूर्वजों का मंदिर है, हमारे पास बैनामा है, हमारे पास कागज है इसकी मंदिर के। उन सब कागज पे बैना वहाँ पे कोर्ट में प्रकरण चल रहा है ना, ये आपको भी तो पता है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना। आप किस फिर कौन सा क्यों नहीं प्रकरण चल रहा है? आप कीर्तन कर लो, लेकिन बता देंगे, समझा लो। contempt of नहीं court सर। है, सीधा सीधा। हम 2 जन यहीं पे बने हुए खाने से ही करिए। यहाँ सभी अपनी अपन है, 4 जने आराम से बना लो और भोग लगा लो। अरे नहीं, ये उनका साथ दे रहे हैं गुंडों का, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप देख रहे हैं क्या ऐसो आराम फैला हुआ है मंदिर परिसर के अंदर, उसी ये के देख लिए तो रहे हैं। मैडम कोर्ट में केस चल रहा है ना। केस तो 20 साल तक चलवाएंगे ना। आप लोग पैर भी करोगे जल्दी हो जाएगा, अब आप लोग पैर भी करोगे तो हो जाएगा। आप लोग पैर भी तो करो, अपना वकील तो खड़ा करो, अपना अपने पक्ष रखोगे। ये सब हमारे बताओ। अधिकार में कुछ होता हम करते हैं, जब तक मामला कोर्ट में क्या कर रहे हैं? हर चीज आप लोग, हमने आपसे बोला FIR करिए, क्यों नहीं कर रहे आप? कोर्ट में केस है मैडम, लंबे थे। अरे तो हम यही आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर एक केस चलता है तो वो तो वो वाला केस है ना। अरे सारे अरे का नहीं